रिलैक्स। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना दो प्रमेय जो कि बहुत छोटे छोटे हैं और एकदम आसान है और एकदम एक दूसरे पे आधारित है वो प्रमेय हल करेंगे। अब हमारे वो कौन से प्रमेय हैं और उसे कैसे हल कर रहा है वो हम देखेंगे। क्योंकि हम लोगों का जो कल का प्रमेय था बहुत बड़ा था, तो आप लोग पढ़ के थक गए होंगे। तो आज हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और दो एकदम ही आसान प्रमेय हल करेंगे, जो कि है जीवाओं के अंतः प्रतिछेदन का प्रमेय और जीवाओं के बाह्य प्रतिछेदन का प्रमेय। अब ये जीवाओं का अंतः प्रतिछेदन क्या है? दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतः भाग में प्रतिछेदित करती हैं, तो क्या होता है, उनकी जो जीवाएं हैं उनका गुणनफल जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। वैसे ही जब दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में प्रतिछेदित करती हैं तो भी क्या होता है कि उनका जो गुणनफल होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये दोनों प्रमेय एकदम आसान है और किस पर आधारित है? हम लोग समरूपता की कसौटी लगाएंगे, दो त्रिभुज को समरूप करेंगे और भुजाओं को समानुपाती करेंगे, फिर ये गुणा करेंगे, हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा प्रमेय कैसा है और हमें उसे कैसे सिद्ध करना है। तो मेरा प्रमेय है जो कि है जीवाओं के अंतः प्रतिछेदन का प्रमेय। वो प्रमेय है, उसका कथन, किसी वृत्त की दो जीवाएं जब वृत्त के अंतः भाग में प्रतिछेदित करती हैं तब एक जीवा के दोनों भागों की लंबाइयों का गुणनफल, मैंने आपको बताया, दूसरी जीवा के बने दोनों भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, पहले हम सबसे पहले आकृति देख लेते हैं, फिर हम दत्त साध्य हल करेंगे। क्योंकि क्या करना है हमको, देख रहे हो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त हमने लिया है जिसमें दो जीवा कौन सी है, पी आर और क्यू एस है, एक दूसरे को बिंदु ई पर वृत्त के अंतः भाग में प्रतिछेदित कर रही है। अब हमें क्या बोला है, क्या हमको सिद्ध करना है, जो इनकी भुजाओं का गुणनफल। तो ये इसके कारण जीवा पी आर दो भागों में विभाजित हो गई। तो मुझे क्या सिद्ध करना है, पी ई गुणे ई आर बराबर क्या है, ये जो दो भाग है क्यू ई गुणे ई एस। तो ये हमको सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रचना करेंगे, पी क्यू खींच लेंगे और एस आर खींच लेंगे, जिसके कारण मुझे दो त्रिभुज मिलेगा। अब मेरा ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज का, क्यू पी आर बोलो पहले, तो बाद में हम इसको ई ले लेंगे, एक ही कोण के भिन्न नाम। क्यू पी आर सर्वांग क्यू एस आर के, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही चाप के अंतर्लिखित कोण हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण सर्वांग हो जाएंगे, एक हमको मिल गया। बाद में मेरा ये कोण इसके साथ सर्वांग है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोको कसौटी से त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। फिर हम क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात लेंगे, फिर ये गुणा कर देंगे। तो मेरा सवाल हो गया हल पूरी तरह से। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने दत्त और साध्य क्या लिखा है। तो मेरा दत्त है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा पी आर और जीवा क्यू एस एक दूसरे को वृत्त के अंतः भाग में बिंदु ई पर प्रतिछेदित करती है। मैंने आपको दिखाया आकृति द्वारा। हमें सिद्ध क्या करना है वो भी बताया, पीई गुणे ई आर बराबर क्यू ई गुणे ई एस, ये सिद्ध करना है। रचना क्या करनी है, रेख पी क्यू तथा आर एस खींचो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दत्त साध्य और रचना। उत्पत्ति, पहले हम एक ही चाप के अंतर्लिखित कोण ले लेंगे। तो हमने क्या लिया है, कोण पी क्यू एस सर्वांग सम कोण एस आर पी, क्यों है ये, एक ही चाप के अंतर्लिखित कोण है। अगर ये मेरे सर्वांग सम है तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, अब हम लोग इसको S और P को हटा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसी रेखा पर है, एक रेखीय है ये, इसलिए कोण PQE सर्वांग सम कोण SRE, PE और R एक रेखीय है, QES एक रेखीय है, इसको मैंने नाम दिया समीकरण 1। अब हम दोनों त्रिभुज पे चलते हैं। त्रिभुज PQE तथा त्रिभुज SRE में
पहला तो कोण PQE सर्वांग समकोण SRE समीकरण 1 से। दूसरा हमको क्या है, कोण PEQ सर्वांग समकोण SCR शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए त्रिभुज PQE समरूप त्रिभुज SRE कोको कसौटी के अनुसार। इसलिए मैंने भुजाओं का अनुपात ले लिया, PE बटे SE बराबर QE बटे RE अनुपात लिया समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, PE गुणे RE बराबर SE गुणे QE। तो ये हो गया मेरा साध्य। एकदम आसान था, सवाल जैसा है, और ऐसे प्रमेय परीक्षा में पूछे जाते हैं और सवाल हल करने के लिए भी उपयोगी हैं। अब हम अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं जो कि इसी पर आधारित है, जीवाओं के बाह्य प्रतिछेदन का प्रमेय। क्या है कथन, किसी वृत्त के जीवा AB और जीवा CD एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु E पर प्रतिछेदित करती है, तो AE गुणे EB बराबर CE गुणे ED। ये हमको साध्य में डायरेक्ट दे दिया है कथन में ही। तो ये हो गया मेरा, क्या बोला है, आकृति द्वारा हम समझ लेते हैं। ये हमने लिया है O केंद्र वाला एक वृत्त लिया है, जिसमें कि मेरी क्या है, एक जीवा है AB, दूसरी है CD, एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु E पर प्रतिछेदित करती है। हमको क्या करना है, रेख AD और हमको BC खींचना है। मुझे क्या सिद्ध करना है, AE गुणे EB बराबर है CE गुणे ED, मतलब पूरी जीवा और उसके बाहर वाले भाग का गुणनफल बराबर है दूसरी पूरी जीवा और उसके बाहर वाले भाग का गुणनफल। तो ये हमको सिद्ध करने के लिए सेम फिर से हम एक ही चाप के अंतरलिखित कोण लगाएंगे और हम लोग ये सवाल को हल करेंगे। अब हम त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, ADE ये वाला जो त्रिभुज है वो लेंगे, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम CBE, मतलब ये एक त्रिभुज दूसरा ये त्रिभुज, इन दोनों को लेंगे। दोनों में कोण E तो पहले से ही है, सामान्य हो गया। और हमको क्या मिलेगा, कोण A और कोण C सर्वांग सम मिलेगा, एक ही चाप के अंतरलिखित कोण है, कोको कसौटी से समरूप हो जाएंगे। फिर से हम भुजाओं का अनुपात लेके तिर्यक गुणा करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। दत्त है मेरा, आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, जीवाएं अर्थात छेदन रेखा, आपके लिए मैंने लिखा है कि ये हमारी जीवा भी है मगर ये बाहर जा रही है इसलिए ये छेदन रेखा है। AB और CD एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु E पर प्रतिछेदित करती है। तो ये हमको मिल गया, दत्त है। साध्य क्या है, AE गुणे EB बराबर CE गुणे ED। अब उत्पत्ति हम डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या उत्पत्ति है हमारी, कि कोण DAB सर्वांग सम कोण BCD एक ही चाप के अंतरलिखित कोण मैंने आपको बताया। अब इसी को मैं B की जगह पे क्या E लिख सकती हूँ, D की जगह पे E लिखूँ क्योंकि ये एक रेखीय है, इसलिए कोण DAE सर्वांग सम कोण BCE, क्यों, ABE एक रेखीय है, CDE एक रेखीय है, समीकरण 1। अब जो दो त्रिभुज मैंने आपको आकृति द्वारा दिखाया वो हम लेंगे। कौन कौन से हैं वो, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CBE में कोण DAE सर्वांग सम कोण BCE समीकरण 1 से। दूसरा मैंने आपको बोला सामान्य कोण है E, कोण AED सर्वांग सम कोण CEB सामान्य कोण, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए मेरे कोको कसौटी के अनुसार। इसलिए भुजाओं का अनुपात किया लिया, AE बटे CE बराबर DE बटे BE, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तिर्यक गुणा कर दिया, AE गुणे BE बराबर CE गुणे DE। अब मैं इसको DE को ED लिखूं, यहाँ पे BE को EB लिखूं, एक ही बात है मगर जैसा साध्य है वैसा हम बदल देंगे। तो इसलिए AE गुणे इसको मैंने लिखा EB बराबर CE गुणे ये लिखा ED। तो इससे मेरा ये दूसरा प्रमेय भी सिद्ध होता है।
तो यहाँ पर मेरे 2 प्रमेय सिद्ध हो गए। आप लोग इसे देखिए और समझिए। धन्यवाद।